बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की 4 पत्नियां थी। वो अपनी चौथे पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी खूब देखभाल करता था। वो उसको सबसे श्रेष्ठ मानता था और उसे हमेशा खुश भी रखता था। लेकिन वो अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था। हालांकि उसे हमेशा डर था कि वो कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है। लेकिन वो राजा अपनी दूसरे पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई भी परेशानी आती है तो वो अपनी दूसरे पत्नी के पास जाता था और वो उनकी समस्या सुलझा देती थी। लेकिन वो राजा अपने पहले पत्नी से उतना प्यार नहीं करता था। लेकिन राजा का पहला पत्नी उनसे बहुत गहरा प्यार करती थी और उनकी खूब देखभाल करती थी। एक दिन राजा ने बहुत बीमार पड़ गया और वो जानता था कि जल्द ही वो मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मेरे तो 4 पत्नियां हैं, उनमें से मैं एक को अपने साथ ले जाऊंगा। जब मैं मरूं तो वो मरने में मेरा साथ देगी। तब राजा ने उसकी चौथी पत्नी को अपने साथ आने के लिए कहा तो वो बोली, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और वहां से चली गई। अपनी चौथी पत्नी की इन शब्दों ने राजा के दिल को चीर दिया था। वो बहुत दुखी हो गए। तो उसने उसकी तीसरी पत्नी से यही बात पूछा तो वो बोली, राजन, जिंदगी बहुत अच्छी है यहाँ, जब तुम मरोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। ये सुनकर तो राजा का दिल और भी कमजोर हो गया। उसके बाद उसने दूसरी पत्नी से कहा तो वो बोली, राजन, माफ कर दो, इस बार मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे दफनों तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब तक वो राजा का दिल बैठ सा गया और ठंड पड़ गया। तब कहीं से एक आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उस राजा ने जब देखा तो वो उसकी पहली पत्नी थी। वो बहुत बीमारी सी हो गई थी, खाने पीने की अभाव में। तभी वो राजा पश्चाताप के आंसू के साथ बोला, मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी, जो मैं कर सकता था। तो दोस्तों, दरअसल हम सबकी 4 पत्नियां हैं हमारे जीवन में। पहला पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे जितना भी हमारे शरीर को सजा ले, लेकिन जब हम मरेंगे तो ये हमारा साथ छोड़ देगा। तीसरी पत्नी है हमारी जमा पूंजी और रुतबा। जब हम मरेंगे तो ये दूसरे के पास चले जाएंगे। दूसरी पत्नी है हमारे दोस्त या रिश्तेदार, चाहे वो कितने भी करीब क्यों ना हो। हमारे जीवन काल में मरने के बाद हद से हद वो हमारे अंतिम संस्कार तक साथ रहते हैं। और पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो सांसारिक मोहमाया में हमेशा उपेक्षित रहती है। यही वो चीजें हैं जो हमारे साथ रहती हैं जहां भी हम जाएं। कुछ देना है तो इसे दो, देखभाल करनी है तो इसकी करो, प्यार करना है तो इससे करो। मिलती है जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करेंगे इतना पैसा कमाकर? न कफन में जेब है, न कब्र में अलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्ते भी नहीं लेते। मिलते हैं एक नई कहानी में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।